बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है तलबा? आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत। सदाकत क्या चीज़ है? सच बोलना, सच्चाई बयान करना, झूठ से बचना, ये सदाकत कहलाता है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत क्या थी? वो सादक और अमीन कैसे कहलाए? उनका ये सबसे बड़ा था कि वो हमेशा सच बोलते थे। कुफ़ार के आगे सच बोलना, उनके सामने हर चीज़ सच्चाई से बयान करना, ये उनकी सदाकत थी। ऐसे हम सच बोलना सीख सकते हैं। उनकी सीरत से हम सच बोलना कैसे सीखेंगे, हम आज इसके बारे में ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो पहले बात थी सदाकत की। सदाकत कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि सच बोलना, सच्चाई की तरगीब देना भी सदाकत कहलाता है। और झूठ से बचना, ये सदाकत के ज़ुमरे में आता है, सदाकत से बचने के ज़ुमरे में आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से हम एक वाक़या हम ये लेते हैं कि सदाकत उन्होंने कैसे साबित की। कि एक दफ़ा आप कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वा सब्बाहा का नारा लगाया और लोग इकट्ठा हुए और बताया उनको कि मैं ये दावत लेकर आया हूँ, कि ये उन्होंने बताया कि इस पहाड़ी के पीछे अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक लश्कर तुझ पर आप पर वारद हो रहा है कि आपके ऊपर हमलावर होगा, तो क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? तो सब लोगों ने यकजा होकर ये कहा कि हाँ, आप सच कह रहे हैं, हम आपके ऊपर यकीन कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोबारा फरमाया कि ये अगर आप लोग इसकी कैसे दलील देते हो, कि अगर कहते हैं हमारी आंखें चुंधिया जाए, अगर हमें ये नजर ना भी आए, तो आपकी सदाकत के ऊपर हमें इतना यकीन है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी से आपका लक़ब जो है सादक पड़ा, और अल अमीन भी आपको कहा जाता है कि ईमानतदार। अमानतें संभाल कर रखना भी सदाकत की, सच्चाई की एक मिसाल है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास लोग कुफार भी अमानतें जमा करवाते थे, आपके पास मुसलमान लोग भी जमा करवाते, तो आप उनकी अमानतें उसी तरह वैसे ही लौटा देते थे। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का बयान। सदाकत के अंदर बड़ी बरक़ात हैं। सच बोलना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल लाजमी होता है, मगर सच बोलना जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप बुराइयों से बच जाते हैं। सच बोलने से दूसरे को तस्कीन मिलती है, उसकी दलील कायम हो जाती है। सच बोलने से ये भी काम होते हैं। सच बोलने से अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाता है, आपसे अच्छी ख्वाहिशात करता है। सच बोलने से अल्लाह ताला आपसे प्यार करते हैं। सच बोलने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को ताज़गी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुकम्मल होते हैं। इसी तरह हम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की एक मिसाल से समझते हैं कि वाक़या उनका भी गुज़रा है कि उन्होंने सच्चाई कैसे बयान की। एक काफ़िले के साथ वो जा रहे थे, रास्ते में बगदाद के नज़दीक जाके एक काफ़िले ने पड़ाव डाला, तो वहाँ पे डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला किया तो उन्होंने सारे लोगों को लूटना शुरू कर दिया और सबसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। इसी तरह वो डाकू जो है वो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास आए। बच्चे थे, नौउम्र थे। उनकी वालिदा ने उन्हें सच्चाई का पाठ बढ़ाकर भेजा था कि हर बेटा जाओ, जिधर मर्जी जाओ, मगर सच का दामन कभी ना छोड़ना। तो उन्होंने क्या किया? सच बोला। उन्होंने डाकुओं ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास आकर भी सवाल किया कि बेटा बच्चे तुम्हारे पास जो है वो निकाल दो। उन्होंने कहा मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। उन्होंने उसको टटोला, उनको कपड़ा निकाला, खोला, देखा, नहीं मिले। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, लिहाजा तुम बताओ कि वो सोने के सिक्के किधर हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी कमीज के अंदर मेरी वालिदा ने सिलाई करके वो 40 सिक्के जो हैं वो रखे हुए हैं। सिलाई खोली तो वो सिक्के बाहर आ गए। तो इससे उनकी वो सच्चाई सामने आई। तो डाकुओं ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा हमसे? तो ये तुम झूठ भी तो बोल सकते थे, ये सिक्के तुम बचा सकते थे, तुम्हारे कहीं काम आ सकते थे। तो हज़रत का अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया उनको, डाकुओं का, कि मेरी माँ ने मुझे ये समझाया था कि बेटा जब भी बोलना सच बोलना। इससे क्या हुआ? उन डाकुओं ने वो 40 के 40 सिक्के हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के हवाले कर दिए, और जो पूरे काफिले का जो माल लूटा था वो भी उनके हवाले कर दिया। सच बोलने से माल बच गया, और उन डाकुओं के अंदर भी रहमदिली उनके दिल के अंदर उजागर हुई, तो उन्होंने पूरे काफिले के
तमाम के तमाम जो है वो माल लौटा दिया और वो मुसलमान हो गए। थे वो काफिर तो वो मुसलमान हो गए। इस सच्चाई की बरकत से काफिर जो है वो मुसलमान हो गया। ये है सच्चाई के मजहर, सदाकत के ये सारे मजहर है। हम सबको भी एक दूसरे के साथ हमेशा सच के साथ सच ही बोलना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच जो है वो हमेशा जो है वो बलाओं को टालता है, परेशानियों को दूर कर देता है, दिलों से कुदूरतों को दूर कर देता है। और झूठ क्या करता है? झूठ धोखाधही है। किसी को गलत बात बताना, गलत बात कहना, ये झूठ है, वो धोखाधही है। आप किसी को रास्ते में जाते ये कह सकते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह सकता है कि तुम्हारी घर पे जाओ, तुम्हारी वालदा तुम्हें बोल रही हैं, ये कर रही हैं, वो घर पे जाएगा परेशान परेशान रास्ते में जाएगा और उसकी वालदा आगे से कुछ भी नहीं कहेगी उसको, तो क्या है? आपने उससे झूठ बोला, झूठ बोल के उसको डराया, डरा कर घर भेजा, तो वो जल्दी जल्दी में घर गया होगा, सारे रास्ते में अपने काम भूल गया होगा जो उसने करने होंगे। तो ये क्या है? झूठ का क्या नतीजा हुआ? अगले को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो अगर वो आप कहते हैं सच बोलते उसके साथ, वो आराम से घर में जाता, अपने बाकी जो काम है वो पूरे कर लेता। तो ये सच बोलने के ये तरीके हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा सच ही बोलना चाहिए। कि उस्ताजा के साथ सच के साथ काम करना है, आपने कहना है कि मैंने जी काम कर लिया। ये नहीं कि झूठ बोला कि मैंने काम किया होगा, वो टीचर ये कह के छोड़ देंगे शायद वो काम किया है तो मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं। सच बोलेंगे तो परेशानी नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी आपको। सच बोलने से इंसान डरता नहीं है, फिर बाद में जो उसके अंदर आगे हालात वाकयात आते हैं वो उससे घबराता नहीं है। झूठ बोलेगा तो तरह तरह के फिर आगे झूठ बोलने के, कहते एक झूठ को छुपाने के लिए आगे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये 100 झूठ बोलने से क्या होगा? अल्लाह ताला नाराज होंगे, आपके गुनाहों में इजाफा होगा। गुनाह क्या करते हैं? वो जहन्नम में दाखिल करते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो नेकोकारों में शामिल होंगे, नेकियां करेंगे। एक दफा सच बोलने से काफी सारी नेकियां मिलती हैं, इससे क्या होता है? आप जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह ताला ने सच बोलना पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा सच बोला है। अल्लाह ताला ने भी इसी की तरगीब दी है कि जब भी बोलो सच बोलो, जब भी बोलो सीधी बात करो। सीधी बात करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हमने सीरत नबी के वाकयात से ये समझा कि सच बोलने से इंसान के अंदर नेकी पैदा होती है, रूहानियत पैदा होती है, इंसान अच्छे अमाल करता है, अच्छे काम करता है। ये सच बोलने के मज़ाहिर हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जो सबक पढ़ेंगे वो उसके अंदर भी हम इसी के बारे में और वाकयात को खोलने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा ये पीरियड अब खत्म हो रहा है। अगले आइंदा पीरियड के हम अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अखलाक के बारे में पढ़ेंगे। इखलाकियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसे मिलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ों के साथ कैसे मिलते थे, बुजुर्गों के साथ उनका रवैया क्या था, हाँ, और मेहमान नवाजी के अंदर आपके अखलाक क्या थे। ये हम अगले अगले मौजू के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप के साथ आप इस तरह कीजिएगा, जो भी अखलाकियात के जो वाकयात आपके सामने हैं वो घर से आप नोट करके लाएंगे, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके ऊपर पढ़ेंगे कि अखलाकियात के आप लोगों ने क्या क्या नोट पढ़ के लाए हैं। फिर मैं आपके सामने सारे वो अखलाकियात के मौजूआत रखूंगा, वो जो आपने लिखा होगा उसके अंदर हम मजीद पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अखलाकियात क्या है। चलें, अब आपका ये पीरियड खत्म होता है, अब आप अगले पीरियड की तैयारी करें।